हेलो एवरीवन, सबके लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट है। सुबह का मैं एक नया बैच शुरू करने वाला हूं। टाइमिंग वुड बी अराउंड 9:15, 9:15 करीब की टाइमिंग रहेगी सुबह की क्लास की। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है जिसको बेसिक से करना हो, बिल्कुल शुरू से करना हो, ज़ीरो लेवल से करना हो, तो वो बैच में ज्वाइन कर सकता है। अभी एकदम से शुरू नहीं होगा। एटलीस्ट 7-8 लोग जब मेरे पास आएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तब मैं वो क्लास शुरू करूँगा। तो आपके नोन में कोई है, आप खुद करना चाहते हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि वो बैच में अभी शुरू नहीं किया, लेकिन एज़ पर द रजिस्ट्रेशन आई विल स्टार्ट दैट। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और जो अभी की क्लासेस चल रही हैं, शाम की चल रही हैं स्पोकन क्लासेस, ठीक है। और अभी जो बेसिक की चल रही हैं, और सुबह की 10 से 11, शाम की 6 से 7, और शाम को 7 बजे से लेके 11 बजे तक कॉन्टीन्यूसली जो हमारी क्लासेस हैं वो हैं सारी स्पोकन पर बेस्ड। तो अगर आपको वो करना है तो वो कर लो। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सेंटेंस ये कह रहा है कि आप विवेक ओबरॉय के बारे में क्या सोचते हैं। कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है, साफ साफ दिख रहा है। क्या हो रहा है इस सेंटेंस में? इस सेंटेंस में एक सवाल पूछा जा रहा है। क्या इस सवाल का जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं? नहीं दे सकते। किसी ने कहा आप विवेक के बारे में क्या सोचते हैं, तो ऐसे थोड़ा ना कि हाँ, नहीं बोल सकते। तो जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं, उस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक छोटी सी फॉर्मेशन लगती है। फॉर्मेशन ये है, पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन आएगा। तो WH वर्ड आया व्हाट, हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट यू, एक्शन सिंग। इस फॉर्मेशन में कभी चेंज आता ही नहीं है। कोई भी फॉर्मेशन हो, सेंटेंस की जो फॉर्मेशंस होती है उनमें कभी चेंज नहीं आता। ये हो सकता है कि बीच में समटाइम्स, नेवर, जस्ट, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो बीच में आ जाएं एक्शन से पहले, ये हो सकता है। कुछ लोग सेंटेंस के शुरू में बिकॉज या फिर सिंस लगा देते हैं। बिकॉज और सिंस में फ़र्क होता है। बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आता क्योंकि और चूंकि का फ़र्क। ठीक है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज में जो लोग, मतलब ऑफिशियल इंग्लिश जो बोलते हैं, फॉर्मल इंग्लिश जो बोलते हैं, उनको सिंस का यूज़ बहुत अच्छे से आता है कि सिंस यू आर द न्यू पर्सन इन अवर टीम। ठीक है, सो यू शुड स्पेंड सम टाइम विद टीम मेंबर्स। और जिनको नहीं पता वो ऐसे ही बोल देंगे कि यू शुड स्पेंड सम टाइम विद टीम मेंबर्स बिकॉज यू आर द न्यू मेंबर ऑफ दिस क्लास या फिर न्यू मेंबर ऑफ दिस बैच। लेकिन दोनों में फ़र्क है। चलिए, तो आप विवेक ओबरॉय के बारे में क्या सोचते हैं? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट विवेक ओबरॉय? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट विवेक ओबरॉय? इसने कहा कि मैंने विवेक ओबरॉय के बारे में कभी नहीं सुना है। ऑल्दो दिस पर्सन इज टेलिंग अ लाई, ठीक है, लेकिन इसने ये बोला मैंने विवेक ओबरॉय के बारे में कभी नहीं सुना है। सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, बहुत से लोग इसको अगर पास इंडेफिनिट में बना दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलता है। ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। सेंटेंस है मैंने विवेक ओबरॉय के बारे में कभी नहीं सुना है। तो आई हैव नेवर हर्ड। ठीक है, आई हैव नेवर हर्ड। फॉर्मेशन क्या लगी इसमें? पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म आई। अब देखो, सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया हैव, एक्शन आया हर्ड। ठीक है, ये हियर की थर्ड फॉर्म हर्ड। अब यहाँ पर जो टर्म है नेवर, वो कहाँ लगाएंगे? एक्शन से पहले। तो मैंने वही बोला, फॉर्मेशन में कभी डिफरेंस नहीं आता है, फॉर्मेशन कभी चेंज नहीं होती हैं। बस ये चीज़ें जो आती हैं, ये ऐसा लगता है कि फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है, लेकिन होती है। सो आई हैव नेवर हर्ड किसके बारे में? अबाउट विवेक ओबरॉय। तो आप नहीं जानते कि वो कौन है। ठीक है, तो आप नहीं जानते, सो यू डोंट नो। नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, जिसका सॉरी नेगेटिव सेंटेंस है, तो सिंपल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस एक्शन। सो का जो यूज़ है वो तो के लिए हो गया, तो सो इसकी जगह चाहो तो देन भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस एक्शन। सब्जेक्ट आया आप, यू, हेल्पिंग वर्ब आया डू, साथ में आया नॉट, एक्शन आ गया जानना, नो। सो यू डोंट नो हु इज़ ही। तो तुम्हें नहीं पता कि वो कौन है, सो यू डोंट नो हु इज़ ही। ठीक है जी, तो आप नहीं जानते कि वो कौन है। ये 2 बार क्यों हो गया है? ओहो, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है, हु इज़ ही। ये जो सेंटेंस है, अगर मैं ये कहूँ कि वो कौन है बताओ मुझे, अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो भी यही लगेगा, और अगर मैं बता रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि वो कौन है तो भी यही लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। अगर जैसे मैंने एक सवाल ये पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, इस सवाल में क्या होगा? WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी।
ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, आई नो वेयर यू आर गोइंग, तो यहाँ पर क्या होगा, WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा कि मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, आई नो वेयर यू आर गोइंग। अब हु वाला जो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, वेयर यू, तो WH के बाद सब्जेक्ट आ गया। लेकिन जब हु वाला सवाल होता है कि मैं जानता हूँ कि वो कौन है, इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है, नहीं सॉरी, जैसे ये वाला सेंटेंस है कि वो कौन है, मैं जानता हूँ वो कौन है, तो सेंटेंस आ जाएगा हु ही इज़, तो WH वर्ड के बाद यहाँ पर ही आया। अब यहाँ पर हु इज़ ही, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि वो कौन है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं जानता हूँ कि वो कौन है, आई नो हु ही इज़, ठीक है, ऐसे बनेगा। देखो मैं अतीत में नहीं जीना चाहता, ठीक, देखो सी, मैं नहीं जीना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट, क्या नहीं करना चाहता हूँ, जीना, आई डोंट वॉन्ट टू लिव इन द पास्ट। फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, जब भी हम इसकी बात करेंगे तो द लगाना ज़रूरी है, द लगा दिया करो, इन द प्रेजेंट, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, इस तरीके से। सो आई डोंट वांट टू लिव इन द पास्ट, ये कह रहा है कि मैं अतीत में नहीं जीना चाहता हूँ। सलमान खान होने में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, मतलब इसने कहा है कि सलमान खान होने में, कि आप सलमान खान हो तो एक अच्छी और एक बुरी चीज़ बताओ कि सलमान खान होने में एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़ क्या होती है। तो सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या इस सवाल का जवाब यस और नो में दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तो इसमें कोई एक्शन तो है नहीं, स्टेट ऑफ बीइंग है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इसमें क्या होगा, WH वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, और फिर वहाँ पर वो कंडीशन आ जाएगी जिसके बारे में हम बात करें। तो अच्छा या बुरा आ गई, सो व्हाट इज़ गुड, कि क्या अच्छा है, एंड बैड, ठीक है, और बुरा है, अबाउट बीइंग सलमान खान, सलमान खान होने के बारे में। मैंने कितनी बार बोला, ये जो हो, रह, बन, ये जो कंडीशंस होती हैं, एक मिनट रुको, हाँ, तो ये जो कंडीशन होती हैं हो, रह, बन, इसमें हम बी का इस्तेमाल करते हैं। इसने कहा होने के बारे में, अब किसी काम को करने के बारे में, जैसे मैंने कहा कि गोवा जाने के बारे में हम प्लान बना रहे थे, सो वी वर मेकिंग प्लान अबाउट गोइंग गोवा, अबाउट गोइंग टू गोवा, सॉरी। सो अबाउट के साथ अगर एक्शन है तो ING आ जाएगा, होने के बारे में, यहाँ पर अबाउट के साथ कंडीशन है तो बी में ING आ जाएगा, एक्शन है तो एक्शन में अब ING आ जाएगा, स्टेट ऑफ बीइंग है तो बी में ING आ जाएगा, पोजेशन है तो हैव में ING आ जाएगा। ये तीन चीज़ें एक साथ चलती हैं, ठीक। इतना सारा पैसा होने के बारे में तुम्हें कब पता चला, सो व्हेन डिड यू गेट टू नो अबाउट हैविंग सो मच मनी, तो अबाउट हैविंग सो मच मनी, यहाँ पर होने के या बनने के बारे में बात चल रही है। सो व्हाट्स गुड एंड बैड अबाउट बीइंग सलमान खान, कितना सिंपल फॉर्मेशन है ये। तो व्हाट इज़ गुड एंड बैड अबाउट बीइंग सलमान खान, इसने कहा कि आप हमेशा परेशानी में रहते हो, ठीक है, रहते हो, तो इसने भी ये सेंटेंस स्टेट ऑफ बीइंग में ही बना दिया कि यू आर ऑलवेज इन द ट्रबल, पहले सब्जेक्ट आया यू, हेल्पिंग वर्ब आया आर, स्टेट ऑफ बीइंग है तो किस कंडीशन में होते हो, इन द ट्रबल, और हमेशा के लिए ऑलवेज वो इससे पहले ही आएगा, कंडीशन से पहले, एक्शन है तो एक्शन से पहले, पोजेशन है तो पोजेशन से पहले, ठीक है, यहाँ एक्शन है तो एक्शन से पहले आ गया कि यू आर ऑलवेज इन द ट्रबल, सॉरी यहाँ कंडीशन तो कंडीशन से पहले आ गया, यू आर ऑलवेज इन द ट्रबल। इसने कहा कि और सलमान खान होने की ये अच्छी बात है कि तुम हमेशा परेशानी में रहते हो, सलमान खान होने की ये अच्छी बात है, एंड दैट्स द गुड पार्ट, ये अच्छी बात है, ध्यान से देखना, ये अच्छी बात है, एक स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, पहले इसने बोला ये, यहाँ पर अगर आप इट लगाना चाहो तो इट भी लगा सकते हो, क्योंकि किस बारे में बात चल रही है वो ऑलरेडी पता है, और इट जो होता है वो सब्स्टिट्यूशनल प्रोनाउन है, तो उसकी वो रिप्लेसमेंट ले सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है, नो प्रॉब्लम। दैट लगाना चाहो दैट लगा दो, दिस मत लगाना क्योंकि इंटेंजिबल चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो दैट सही यहाँ पर प्रोनाउन लगेगा। सो दैट इज़ द गुड पार्ट, तो दैट के बाद हेल्पिंग वर्ब दैट इज क्या है, वो एक अच्छा पार्ट है, एक अच्छा हिस्सा है। सो दैट्स अ गुड पार्ट, किस बारे में, सलमान खान होने के बारे में, तो अबाउट के साथ बी में ING, अबाउट बीइंग सलमान खान, तो इसने कहा कि एंड दैट्स द गुड पार्ट अबाउट बीइंग सलमान खान, कि सलमान खान होने का ये तो अच्छा हिस्सा है, ये तो बढ़िया हिस्सा है। इसने कहा कि तो फिर बुरा हिस्सा क्या है, ठीक है, देन व्हाट्स द बैड पार्ट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर
यहाँ पर सो देन का यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, तो के लिए सो, फिर के लिए देन, सो देन, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सिर्फ सो का यूज़ करना चाहो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो देन का यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। फिर बुरा हिस्सा क्या है, फिर से एक सवाल आ गया। सवाल क्या था जिसका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते, पहले WH वर्ड आएगा और हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये तो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिंपल है तो सब्जेक्ट से शुरू होगा, नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ जाएगा और सब्जेक्ट से शुरू होगा। क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, यस और नो में नहीं दे सकते तो पहले WH वर्ड आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। बस एक्टिव सेंटेंसेस की और इवन पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट कर दो, फॉर्मेशन बिल्कुल सेम ही है। तो इसने कहा कि तो फिर बुरा हिस्सा क्या है, देन व्हाट्स द बैड पार्ट। ठीक, तो पहले WH वर्ड आया व्हाट, हेल्पिंग वर्ब बाई इज। अब यहाँ पर एक्शन तो है नहीं, कंडीशन है, तो किसकी बात कर रहे हैं, बुरा हिस्सा, द बैड पार्ट। सो व्हाट इज़ द बैड पार्ट, इसने कहा कि आप उस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाते। तो इसने कहा अच्छा हिस्सा तो ये है कि तुम मुसीबत में रहते हो। अब वो कह रहा तो बुरा क्या है, कह रहा बुरा ये है कि तुम उस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाते। अब यहाँ पर भाईजान ने सेंटेंस क्या बोला है, सेंटेंस ये बोला है यू डोंट गेट आउट फ्रॉम दैट ट्रबल। ये क्या करा इसने, समझाता हूँ। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कोई चीज़ कर पाना, मैंने आपको समझाया था गेट टू का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि यार आजकल ना मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ या फिर मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, तो इस सेंटेंस को मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आई कांट टेक क्लास दीज डेज, आई एम नॉट एबल टू टेक क्लास दीज डेज। इसको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकता हूँ, आई डोंट गेट टू टेक क्लास दीज डेज। सो डोंट गेट टू इज इक्वल टू अनएबल टू, ये उसी सेंस में रहेगा। तो इसने कहा है कि आई डोंट गेट टू, मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्या, बाहर निकलना, तो गेट आउट। तो ये जो गेट आउट है ये एक्शन है, ठीक है, मतलब गेट टू गेट आउट। जैसे मैं नहीं खेल पा रहा हूँ आजकल, आई डोंट गेट टू प्ले। मैं नहीं जा पा रहा हूँ, आई डोंट गेट टू गो। मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, आई डोंट गेट टू कम आउट, या फिर आई डोंट गेट टू गेट आउट, मैं बाहर नहीं निकल पाता हूँ। सो आई डोंट गेट टू गेट आउट, तो चाहे ये कॉन्टीन्यूस में बने या प्रेजेंट इंडेफिनिट बने, बनाना प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है, चाहे वो कॉन्टीन्यूस में ही क्यों ना हो। मैं आजकल जिम नहीं जा पा रहा हूँ, सो आई डोंट गेट टू गो टू जिम दीज डेज, ऐसे ही बनेगा। आई एम नॉट गेटिंग टू मत बनाना, ठीक है, लेकिन ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, उस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाते हो। सो यू डोंट गेट टू, ठीक, क्या, गेट आउट फ्रॉम दैट ट्रबल। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। गेट टू डू समथिंग का मतलब कोई काम कर पाना होता है, यहाँ पर जो एक्शन है वो है बाहर निकलना, विच मीन्स गेट आउट फ्रॉम समथिंग। तो गेट टू गेट आउट, जैसे गेट टू प्ले, गेट टू गो, गेट टू गेट आउट, ठीक। सो यू डोंट गेट टू गेट आउट फ्रॉम दैट ट्रबल, कि तुम उस ट्रबल से बाहर नहीं निकल पाते हो। ये समस्याएं बढ़ती जाती हैं। अब यहाँ पर इसने क्या बोला, दीज प्रॉब्लम्स जस्ट गेट पाइल्ड अप, ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। यहाँ पर इसने कंडीशन लगाई है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया कि दीज प्रॉब्लम्स, हेल्पिंग वर्ब डू लगाया जो कि गेट में छुपा, कि वो हो जाती हैं, क्या हो जाती है, पाइल्ड अप। पाइल्ड अप का मतलब वो ऐड हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो की प्लस ING का यूज़ भी कर सकते हो कि दीज प्रॉब्लम्स जस्ट, ठीक है, कीप गेटिंग पाइल्ड अप, बढ़ती रहती हैं। आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो, वरना सिंपल है कि दीज प्रॉब्लम्स जस्ट गेट पाइल्ड अप, ठीक है। तो यहाँ पर दीज प्रॉब्लम सब्जेक्ट हुआ, प्रॉब्लम हो गया प्लूरल, साथ में आएगा डू, डू छुपा गेट के अंदर, क्योंकि जस्ट तो एक्शन से पहले लगेगा, यहाँ पर एक्शन है गेट, गेट के अंदर डू छुपा है। और गेट किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, पाइल्ड अप में, बढ़ जाती हैं वो, उस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है, पाइल्ड अप की कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि ही गेट्स अपसेट, वो अपसेट हो जाता है, तो ही की बात करेंगे तो गेट में डज लगा दिया। यहाँ पर है दीज प्रॉब्लम्स, वो ज़्यादा चीज़ें हो गई, तो यहाँ पर डू छुपा गेट के अंदर, गेट क्या हो जाती है, वो पाइल्ड अप, बढ़ जाती है। सलमान बनना इतना आसान नहीं जितना दिखता है, ठीक है, सलमान बनना, सो बीइंग या सलमान या फिर बीइंग सलमान इजंट, ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा, इजंट एज ईजी एज इट लुक्स, ठीक है, बीइंग सलमान, बनना, होना। अब यहाँ पर जेरेंड फॉर्म आ गई, या तो टू बी सलमान
या फिर ING लगा दो बीइंग सलमान। सलमान बनना इज़ नॉट, वो नहीं है एज ईजी एज इट लुक्स, कि जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं सलमान बनना। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट कोई क्वेरी हो सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब दोनों कीजिए। थैंक यू।